हाय, आई एम कृतिका, एक कंटेंट क्रिएटर। जो कि हमको लगता है, जो कि मेरा ये भरम है कि हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर शायद एक दिन हम बन जाएंगे और मेरा ये वीडियो किसी न किसी दिन वायरल हो जाएगा और मेरे मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे और मेरा चैनल मोनेटाइज है। पहली बात तो ये तो देखो, मेरा चैनल मोनेटाइज है और मेरे मेरे किसी भी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है। और ये मेरा वरम है कि हम एक दिन बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे और एक दिन वो वायरल होगा और हम फेमस फेमस क्या ही हो सकते हैं। फेस तो हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि दुनिया समाज क्या कहेगा। अगर 4 लोग मेरा फेस देखेगा कि अरे, इनकी बेटी तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, इसीलिए हम फेस नहीं दिखाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको खुद डर लगता है, शायद हम फेस दिखाए तो क्या ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो थोड़े साई टाइप के हम भी थे, हैं, और शायद पता नहीं कब तक इतने साए थे ना कि हम किसी 4 लोग के सामने ना जाने से इतना घबराते थे कि अगर वो सामने से कुछ पूछ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अगर बात करने का उनका मन भी है और वो हमसे बात करना भी चाहते हैं, तब पर भी मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है उन लोगों के सामने। पता नहीं क्यों, कैसे। और हम क्या ही सोचते रहते थे कि भाई हम क्या बोले। और पता है, हमको लगता था कि हमको चुप ही रहना चाहिए, मेरा चुप रहना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। और हम चुप ही रहते थे उन 4 लोगों के बीच। और वो हाँ, जितना पूछ रहे हैं क्वेश्चन उतना ही आंसर देते थे, जैसे कि आपका क्या नाम है या फिर आप क्या करते हो। और पता है, हम 2 घंटा तक अकेले ऐसे चुपचाप बैठ सकते, ऐसा मेरा हो चुका कि मेरे बगल में पता है लड़की बैठे लड़का बैठे, डजेंट मैटर, लड़की भी बैठती थी ना तो भी हम उसको नहीं टोक के बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पे गए हुए हैं तो हम 2 घंटा ऐसे ही चुपचाप बिता देते हैं, चुपचाप, एक बिना शब्द कहे। उससे कभी हम किसी बगल वाले से हम टोक के बात कर ही नहीं सकते हैं कि हम क्या बात करें, हम क्यों बात करें, मतलब बात करके क्या फ़ायदा है। पता नहीं ये सारा चीज़ मेरे दिमाग में क्यों चलता रहता था कि हम क्यों ही बात करें। एक सोशलाइजेशन नाम का चीज़ होता है ना, जो कि शायद बचपन से सबको सिखाना चाहिए कि हाँ, सोशल स्किल, यानी कि हम सामने वाले से कैसे बात कर सकते हैं, सामने वाले को डील कैसे कर सकते हैं। और बचपन में ये सारा चीज़ नहीं सिखाया जाता है बच्चों को, जो कि सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते तो उस समय तो वो बच्चे होते तो वो सबसे बात करते हैं, बट जब आगे वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनका ब्रेन डेवलप होता है, उनको सिखाया जाता है कि वो बुरे इंसान है, ये हैं वो हैं, और उसके चक्कर में वो लगता है कि भाई किसी से बात नहीं करना चाहिए। और बहुत हद तक हमको लगता है कि डिप्रेशन भी एक इस चीज़ का है कि इंसान अगर डिप्रेस है तो भी किसी से बात नहीं करना चाहता है, वो अपने आप में ही खोया रहता है और अपने सोच में ही खोया रहता है। और इन सारी चीज़ों से लोगों को डील करना भी नहीं आता है कि कैसे डील करें। अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकते हैं कि हाँ, हम क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे तो उनको लगता है कि वो उनको जज करेंगे, नहीं तो उनको झूठा कहेंगे, नहीं तो वो नहीं समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते। और हाँ, ये रियलिटी है, आधे से ज़्यादा फैमिली में ये चीज़ होता है कि अगर आप कुछ जा रहे हो बताने के लिए तो वो नहीं समझ पाते हैं। आपके इमोशन का मजाक उड़ जाएगा या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आप झूठी हो या झूठे हो। और फिर आपके अंदर का जो भी हिम्मत बचा हुआ है कि हाँ, आप आगे अगर कुछ होता है तो जाके घर में बता सको, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और इंसान धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है, अपने ही चीज़ों में फंस के रह जाता है। और पता है अपनी चीज़ों में कैसे फंस के रह जाता है, जैसे कि मतलब आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचने लग जाओगे जब आप मतलब डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो आप सोचोगे कि अरे, आप जो भी एक्शन कर रहे हो किसी के भी सामने, तो ये परफेक्ट है या है नहीं। या फिर आप ये सोचोगे कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो सामने वाला तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा ना। बहुत ज़्यादा लोग सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग है ना। मतलब डिप्रेशन के साथ ना इतना सारा चीज़ साथ में आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, आप आपका नींद अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। आप लाख चाहो कुछ भी कर लो, पूरे दिन अपने आप को व्यस्त रखो, आप एक्सेस
और रात को मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप मिनट मिनट पे उठ रहे हो, किसी भी आवाज़ का ऐसा आपको सुनाई देगा कि हाँ ये आवाज़ हो रहा है, उससे आप उठ सकते हो। मतलब ये सारा चीज़ अपने आप डेवलप हो जाता है। और और पता है ये सारी चीज़ों से आप डील करते करते अपने आप से ही डील करते करते मतलब आप इतना साल ऐसे वेस्ट कर दोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में उलझ के रह गए हो। क्योंकि आपके अंदर जो बात है आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप उससे लड़ते जा रहे हो। आपके अंदर वो डर है कि वो जो हो चुका है आपके साथ वो दोबारा ना हो जाए। आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करने का हर वक्त कोशिश करोगे। और पता है प्रोटेक्ट लाइक आपके अंदर ऐसा हो जाएगा कि आप ना ऐसे ढक कर अपने आप को सोने लग जाओगे। इतना हद तक आप डर सकते हो, ठीक है। तो हम कहेंगे बस इतना ही कि देखो, अगर आपके लाइफ में आपके साथ कुछ भी हो रहा है, या फिर वो गर्ल्स हो या फिर वो बॉयज़ हो या कुछ भी हो, आप उस चीज़ से लड़ना सीखो, ना कि आप उससे डरना सीखो। लड़ कैसे सकते हैं? लड़ सकते हैं अपने आप को मतलब फियरलेस बनाकर कि हाँ हम हैं, मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान गलत है तो उसके लिए हमको आवाज़ उठाना है, इसका मतलब उठाना है। भले मेरे आगे पीछे कोई हो या ना हो, अगर हम सही हैं तो हम गलत के सामने आवाज़ उठाएंगे। और उसको ऐसा नहीं है कि हाँ अब अपने फैमिली में बोले और आपका कोई बात नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, तो आप चुपचाप बैठ गए और फिर आप के साथ वैसा ही होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, और आप इस चीज़ के लिए लड़ नहीं पा रहे। और आप पता है धीरे धीरे ना एक डिप्रेस्ड कमज़ोर इंसान बन जाओगे। आप ना पढ़ाई ठीक से कर पाओगे, ना आप कोई काम अच्छे से कर पाओगे, ना आखिर करके इंसान जो जन्म लेता है उसको कहीं ना कहीं अपने एक गोल पे पहुंचना होता है। वो स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसका एक सपना होता है कि हाँ वो अपना पैसा कमाए, आपका खुद का जो भी गोल है वो सेट करे। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में फंस के रह जाओगे, डिप्रेशन में और इन सारी चीज़ों में, तो आप अपने गोल पे ध्यान नहीं दे पाओगे। जो आपको बनना है वो आप बन ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा स्ट्रांग रहो, अपने आप पर विश्वास रखो। और दुनिया में पता है सोचना, जो सोचते हैं ना कि हाँ रे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना स्टेप उठाओ, काम करो, और सामने वाले को गलत है तो गलत कहो, और 10 लोग के सामने बीच में कहो कि हाँ हो तुम गलत, और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इन सारी चीज़ों को आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी कुछ टाइम वेस्ट हुआ है, और हम नहीं चाहते कि जो हमारे भाई बहन और जितने भी लोग हैं, और जो छोटे हमारे बच्चे अगर कोई देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके पास एक नोटिस जाए, उनके पास एक बात कि डरना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि आप 4 लोग को संभाल सको, ना कि आप किसी के ऊपर पल रहे हो लास्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।